Hi Sagittarius, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly love tarot cards reading, monthly love tarot cards predictions for the month of December. दिसंबर के जो लास्ट डेज रह चुके हैं इसमें आपकी लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। वैसे मैंने टैरो कार्ड्स रीडिंग करनी थी मंथली, जो कि फुल मंथ के लिए आई थिंक फुल बोलते हैं या फिर होल बोलते हैं, जो भी है। इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं मेरी, सो पूरे महीने के लिए मैंने करनी थी इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो। पर कुछ इश्यूज़ की वजह से रीडिंग में लेट हो गया, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी रीडिंग की जाए जो आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो दे, जो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेजेस तो दे। चले 15 दिन ही रह चुके हैं उसके लिए सही, पर कुछ ना कुछ आपको गाइडेंस तो इसमें मिलेगी, मैसेजेस तो मिलेंगे अबाउट योर लव लाइफ रिलेशनशिप। तो आप इस पर्सन को जिसके लिए इस टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हो ना, आप उसका नेम बस अपने माइंड में लेकर के और मैसेजेस को चेक कर सकते हो। चाहे आप नो कॉन्टैक्ट में हो या करंट रिलेशनशिप में हो या फिर किसी न्यू पर्सन के लिए जानना चाहते हो, तो हम चेक करेंगे क्या आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिल सकता है इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जो भी डेज रह चुके हैं इसके। और यहाँ पे न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप के चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप कैसे जाएगा, और रिकन्सिलेशन, रियूनियन हो सकता है या नहीं हो सकता, जो लोग अपने पार्टनर से दूर हैं। तो यहाँ पे हम एनर्जीज को चेक करते हैं। फिर भी आपने अपने लिए कुछ भी पर्सनली जानना हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए चेक करूंगी आपकी खुद की एनर्जीज, फिर आपके पार्टनर की एनर्जीज, और लास्ट में देखेंगे एंजल्स की गाइडेंस, एंजल्स के मैसेजेस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके साइड से एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल है। हाँ, न्यू बिगनिंग और न्यू स्टार्टिंग ये होती हुई नजर आ रही है दिसंबर के जो भी डेज बाकी रह चुके हैं इसमें। अब देखो, ये उस पर्सन के लिए भी हो सकते हैं जिसके साथ आपकी लड़ाई है, झगड़ा है, नो कॉन्टेक्ट है, कम्युनिकेशंस अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं और पिछले कुछ डेज में मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनी है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करने वाले हो, आप पहल करने वाले हो उस पर्सन के साथ सुलह करने की, उसके पास वापस जाने की, क्योंकि ना यहाँ पे नई शुरुआत, नई स्टार्टिंग नजर आ रही है मुझे। और हो सकता है कि वो भी पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा है, क्योंकि ना उसकी साइड से रिकन्सिलेशन, रियूनियन, ऐसा वो सोच रहा है कि मुझे वापस आना चाहिए, क्योंकि वो रह नहीं पा रहा आपके बिना। और देखो कितनी प्यारी एनर्जी है जो कि एंजल्स की गाइडेंस में हमें पता चल रही है। एक लॉयल और बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, जिसमें बहुत सारा प्यार है, केयर है, सपोर्ट है, पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी काफ़ी ज़्यादा है। और पता है, ठीक है, मैं आपको पहले आपकी एनर्जीज डिटेल में बताती हूँ। आपका जो कनेक्शन है ना, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है किसी कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ, और एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ। पर जो एरीज, लियो, सजिटेरियस और एक साइंस है ना, आप भी थोड़े गुस्से वाले हो और वो पर्सन भी थोड़ा गुस्से वाला है। अगर आप इनके साथ में डील कर रहे हो, छोटी छोटी बात पर हाइपर रिएक्शंस देना, जल्दबाजी करना, छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेना, उसका बुरा मान जाना, और मिच्योर हो तब भी पता नहीं क्यों किस तरह का माइंडसेट, मतलब एक उस पर्सन ने भी बनाया हुआ है कि मेरी बात को ज़्यादा वैल्यू किया जाए, मुझे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, मुझे आगे रखा जाए। ठीक है, सो अगर आप उसकी बात को फॉलो करते रहोगे, उसकी गाइडेंस को सुनोगे, उसके पीछे चलोगे, तो वो इन सब बातों की बहुत वैल्यू करेगा, कदर करेगा, क्योंकि वो एक समझदार इंसान है। और जब भी जो ज़्यादा समझदार होता है ना, हद से ज़्यादा लगा लेंगे या वैसे ही लगा लेंगे, बहुत समझदार है, तो उसके माइंड में, उसके दिल में कहीं ना कहीं ये बात होती है कि मुझे ज़्यादा वैल्यू किया जाएगा तो फिर मैं अच्छे से चलूँगा, और अगर मुझे ज़्यादा वैल्यू नहीं किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो बात ठीक है, जो सामने वाला कर रहा है शायद वो इतना ठीक नहीं है। तो आप इनकी बात को अगर फॉलो कर भी लेते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप हमेशा ये सोचते हैं ना कि ये अपनी बात मनवाना चाहते हैं, ये है वो है, आपकी साइड से ना मुझे अचानक सोर्स की एनर्जी नज़र आ रही है, तो कोई ऐसी सिचुएशन बनने वाली है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हो सकती है। ठीक है, आप इमोशनली मुझे काफ़ी हर्ट नज़र आ रहे हो और काफ़ी लोग हैं जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं।
देखो, ये रिलेशनशिप वाली साइड पे भी हो सकता है कि आपके खिलाफ काफ़ी लोग हैं जो आपको इस तरफ चलने नहीं दे रहे, आपको यहाँ इस पर्सन के साथ देखना नहीं चाहते, आपके अगेंस्ट हैं। या फिर वैसे कोई सिचुएशन बन सकती है इन 15 डेज़ में जो आप मतलब हैंडल करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। पर आपको एक बात बता दूँ, ये जितना जल्दी होगा ना, यानी आपकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, उसमें अचानक से कोई ऐसा मोमेंट आया है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है? एक वैसे आपको मिसाल के तौर पे बता रही हूँ। तो जितना जल्दी वो मोमेंट आए उतना जल्दी वो गुजर भी जाएगा। तो ये टेम्परेरी सी सिचुएशन है, इसको लेकर के आपने ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। पर हाँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम बनती है ना इन 15 डेज़ में, तो उसका इफ़ेक्ट अपनी लव लाइफ के ऊपर, अपने रिलेशनशिप के ऊपर नहीं पड़ने दीजिएगा। आप जितना हो सके बैलेंस करके चीज़ों को लेकर के चलिएगा। आपके जो पार्टनर की साइड से एनर्जीज़ हैं, मुझे लग रहा है वो पर्सन कुछ रिस्क टाइप यानी कि सोच रहा है। वो कोई स्टेप लेना चाहता है, पर उसके माइंड में ये है कि कहीं ये कोई रिस्क ना हो, कहीं ये कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, कोई इश्यू ना बन जाए। तो ये चीज़ें उसके माइंड में चल रही हैं। और है ये मैच्योर है, प्यार बहुत करता है, अंडरस्टैंडिंग भी इसकी तरफ से अच्छी है। पर पता है, इसके पास ना मुझे प्रपोजल्स एंड ऑफर्स आती हुई नज़र आ रही हैं। और अगर इसने अपनी लाइफ को लेकर के एक गलत फैसला ले लिया इस टाइम में, तो ये इतना बुरा फंस जाएगा ना कि वहाँ से इसके लिए निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, या ऐसा लगा ले कि नामुमकिन हो जाएगा। तो इसको समझना चाहिए इन चीज़ों को, और जो ऑफर्स आ रही हैं, प्रपोजल्स आ रहे हैं, उनको रिजेक्ट करना चाहिए। क्योंकि आपके साथ अगर चलना चाह रहा है ना, आपको प्रायोरिटी समझ रहा है, तो फिर बाकियों की तरफ इसे देखना ही नहीं चाहिए। इसका माइंड कंफ्यूज होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है लास्ट के बिल्कुल डेज़ में, यानी लगा लें 2 या 4 दिन, जैसे कि आप लगा लो दिसंबर के ना, या 5 दिन लगा लो। तो जो ऑफर्स आएंगी ना, वो कैप्रिकॉर्न कह रही हूँ, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस की साइड से आ सकती हैं। और वो लोग पता है इसको क्यों ऑफर कर रहे हैं, प्रपोजल दे रहे हैं, क्योंकि वो इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स को बनाना चाहते हैं, इसको गिराना चाहते हैं। और ये बात ये जितना जल्दी समझ लें उतना ही ज़्यादा इनके लिए बेहतर है। अब ये भी हो सकता है कि लव लाइफ पे वो ऑफर्स आ रही हैं, अब ये भी हो सकता है कि वैसे करियर साइड पे है, या कैसे भी है, जो भी है, किसी भी तरह से इनके पास जो ऑफर्स बन रहे हैं वो गलत है, वो ठीक नहीं है। जो रिलेशनशिप का फ्यूचर है वो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्स है, 10 ऑफ पेंटिकल है, और एम्प्रेस की एनर्जी। आप में से अगर कोई पर्सन शादीशुदा इस टैरो कार्ड रीडिंग को आप देख रहे हो, तो आपको प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हुए नज़र आ सकते हैं। ये बाकी के जो डेज रह चुके हैं ना दिसंबर के, उसमें। और बच्चों की तरफ से काफ़ी सुकून आपको रहेगा, खुशियाँ मिलेंगी। और जो लोग मतलब शादीशुदा नहीं हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट या शादी का प्रपोजल भी मिल सकता है। स्पेशली कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा रहेगा, कनेक्शन आपका बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सब कुछ ऐसे जैसे ट्रेडिशन को फॉलो करके होगा, फैमिलीज़ को साथ लेकर के होगा। ऐसा नहीं फैमिली नहीं मान रही, रहने दो, हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। यहाँ पर जो बात होने वाली है ना, वो ट्रेडिशन को फॉलो करके होने वाली है। फैमिलीज़ को साथ लेकर के चलने वाली होने वाली है। हर चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, वैल्यू करना चाहते हो। पर एक पॉइंट ऐसा आता है जब आप कुछ बातों को सोच करके इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, तो वहाँ पर आप अगर अपनी सेहत का ख्याल रख लो ना, थोड़ा-सा टाइम अपने लिए निकालो, पीछे होकर के देखो, चीज़ों को गौर से समझो और फिर उनके लिए स्टेप लो, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप सौर साइंस के साथ या फिर आप वाटर साइंस के साथ डील कर रहे हो, तो बहुत ज़्यादा संभल के आपको चलने की ज़रूरत है। यानी कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, और साथ में लिब्रा, जेमिनी और एक्वेरियस। आपको सोच समझ के चलना चाहिए और चीज़ों को बैलेंस आपको करना आना चाहिए। अपने वर्ड्स पर भी ध्यान दीजिएगा और छोटी-छोटी बात को दिल पे नहीं लगाना, स्ट्रेस नहीं लेना, वरना आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है? और वहाँ उसकी वजह से क्या होगा ना कि कॉन्टैक्ट, कम्युनिकेशंस आपके फिर डिस्टर्ब होंगे। तो ये थी आपके लिए लव टैरो प्रेडिक्शन, लव टैरो कार्ड्स रीडिंग। वीकली प्रेडिक्शन अगर वॉच करनी है ना, तो लास्ट में ही कर लीजिएगा। मेरे सेकंड चैनल टैरो व्लॉग 7 पर अपलोड है। और अपने लिए कुछ जानना चाहें, पूछना चाहें, तो मेरे व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।